नमस्कार, देवभूमि में आप सभी का स्वागत। देहरादून से खबर, जहां पर कोरोना की वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ और जिले के 5 अस्पतालों में वैक्सीन का मॉक एक्सरसाइज की गई। तो सभी अस्पतालों में 25-25 स्टाफ को अभ्यास के तौर पर वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन से पहले वैक्सीनेशन की तैयारी का किया गया अभ्यास। वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल को अपनाते हुए हुआ ट्रायल। अभी अस्पताल के स्टाफ पर ही ये वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया। तो कोरोना की वैक्सीनेशन का ये पूरा ट्रायल है। दरअसल सब कुछ वैक्सीनेशन जैसे ही प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, लेकिन ये एक ट्रायल के तौर पर होता है, ये एक्चुअल वैक्सीनेशन नहीं किया जाता। तो ऐसे में इसे ड्राई रन कहा जाता है और ड्राई रन किया गया। आज 5 अस्पतालों के अंदर कोरोना की वैक्सीनेशन का पूरी तरह से ट्रायल किया गया। जिले के 5 अस्पतालों में वैक्सीन का मॉक एक्सरसाइज की गई। तो सभी अस्पतालों में 25-25 स्टाफ को अभ्यास के तौर पर वैक्सीनेशन। तो कोरोना की वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ, अस्पताल के स्टाफ पर ही वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया। तो 25-25 स्टाफ को आज वैक्सीनेशन दी गई। वैक्सीन से पहले वैक्सीनेशन की तैयारी का अभ्यास चल रहा है और वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल को अपनाते हुए ट्रायल किया गया। अभी अस्पताल के स्टाफ पर ही वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया है। पूरे जनपद में 5 जगह ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है देहरादून के अंदर, और तहसील सदर के अंतर्गत 2 जगह गांधी शताब्दी और खुलबुड़ा में महानिदेश में ये प्रक्रिया चल रही है। जो प्रशासन के स्तर से, जो स्वास्थ्य विभाग के स्तर से और जो पूरे वैक्सीनेशन की जो पूरी जिले की टीम है, उनके स्तर से जो तैयारियां की गई है वो बेहतर तरीके से की गई है। अभी तक की जो हम लोगों ने अभी तक का जो एनालिसिस किया है, उसके आधार पर सारी तैयारियां काफ़ी बेहतर तरीके से की गई हैं। उसके बावजूद भी कोई कमियां खामियां जो सारे लोग देख रहे हैं, इसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर भी देख रहे हैं, जिले से भी लोग देख रहे हैं। तो अगर कोई कमियां अगर इसमें मिलती है, कहीं पर कोई दिक्कतें अगर महसूस होते हैं, तो उसमें सुधार किया जाएगा और जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर इसका एक मूल्यांकन करने के उपरांत जो भी खामियां अगर कोई दिक्कतें हों वो दूर। मेजर तो मेरा मॉर्निंग में मिल गया था मेरे को। वैसे होने को तो कल मैसेज तो कल ही हमें इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। इन्फॉर्मेशन तो कल ही दे दी गई थी, क्योंकि 25 लोगों को लगना है एग्जाम। तो उसके बाद तब आज सुबह जो है मैसेज भी हमारे उसमें आ गया। तो मैसेज के हिसाब से हम लोग फिर आकर के अस्पताल के ये 25 लोग कौन लोग हैं जिनके जो हॉस्पिटल के लोग हैं सर, सब हॉस्पिटल के? जी। जी, वैक्सीन के लिए पहले हमें एक्चुअली कल मुझे एक मैसेज आया लगभग 7-7:30 के आसपास। उसमें उस मैसेज में ये लिखा गया कि आपको 10 से 12 के बीच में आपका वैक्सीनेशन गांधी शताब्दी में होगा और इस समय आप उपलब्ध रहें। तो उसी के हिसाब से मैं 10 बजे के आसपास यहाँ ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर में आ गया था। तो यहाँ पे पुलिस के जो विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारीगण हैं, इन्होंने पहले मेरी आईडी को देखा और उनके पास एक ऑलरेडी शीट मेंटेन थी जिसमें मेरी आईडी की सारी डॉक्यूमेंटेशन मेंशन थी। उन्होंने उसको मैच करके मुझे अंदर जाने को बोला। उसके बाद वहाँ पे एक प्रतीक्षालय बनाया गया है जहाँ तकरीबन 4 से 6 लोग बैठ सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो मुझे वहाँ पे बैठने को एक स्टाफ ने बोला और उस टाइम पे अंदर वैक्सीनेशन चल रहा था। जैसे ही वो वैक्सीनेशन पूरा हुआ, उसके बाद मुझको अंदर बुलाया गया और फिर वहाँ पे मेरा डेटा दोबारा मैच करा गया। मेरे से सारी चीज़ें पूछी गई कि मुझे हाइपरटेंशन, बीपी, कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है। उन सब से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने फिर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो मेरे ऊपर पूरी करी। वैक्सीन जो है, जो कोरोना का इसमें जो सबसे बड़ा इसमें जो घातक एक बीमारी आई हुई है जो, तो उससे बचाने के लिए एक टीका ये इसमें सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है जी। और जो है वो लगातार यहाँ पर इसका प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी जिस तरह से प्रोसीजर है एक होता है, उसी तरह से हमें प्रोसीजर हमारा वो लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर टीका लगने के बाद फिर आधा घंटे तक पूरा वेट करना है, देखना है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो उसके बाद जब वो स्वस्थ हैं तो आधे घंटे बाद तब वो भेजें। वैक्सीन जो है, जो कोरोना का इसमें जो सबसे बड़ा तो इसी बीच हमारे सहयोगी ने अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन का जायजा भी लिया था। देखिए रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा की रिपोर्ट। कोरोना की वैक्सीनेशन का ट्रायल हो रहा है और जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है इन ट्रायल में, आज के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे ज़रा जानेंगे किस तरह से सारी प्रक्रिया अपनाई गई और क्या इनकी मनोदशा रही है वैक्सीनेशन के समय पे। आपका नाम क्या है? प्रेमलता भगासी। मैडम, किस तरह से ये हुई वैक्सीन, आपको कैसे लगी? ठीक लगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई अभी क्या तो। क्या प्रक्रिया अपनाई गई वो बताइए। कैसे आप यहाँ पर पहुँचे, कैसे बुलाया गया? अच्छा, मेरे पास मैसेज आया था फ़ोन में कि आपका गांधी शताब्दी में है, तो मैं ऑटो करके आई हूँ यहाँ स्पेशल से। 80 रुपये का ऑटो और 80 रुपये का ही करके जाऊँगी। जी।
और पूछिए। कैसे आप लोग को कैसे पता चला कि यहाँ वैक्सीन लग रही है? अगर हम इसको रियल वैक्सीनेशन मानते हैं तो आपने क्या प्रक्रिया अपनाई? क्या आपने आवेदन किया था? ये कैसे? मैंने फॉर्म भरा था इंद्रेश हॉस्पिटल से, तो उसमें मेरा नाम आया है। अंदर अंदर क्या प्रक्रिया अपनाई? कैसी जैसे वैक्सीन लगाई गई तो क्या कुछ हुआ? एकदम आते ही आपके वैक्सीन लगा दी नहीं, या कुछ थोड़ा पूछा गया, पहले सारी चीज़ें पूछा देखी है, गई? क्या मेरे जी? से पूछा है, मेरे से आधार कार्ड वगैरह लिया है, पैन कार्ड लिया है, फिर लिस्ट में मेरा नाम दिया गया है, फिर देखा है मैंने, फिर हम अंदर गई हूँ, फिर एक रूम में बाहर बैठी हूँ वेटिंग में। उसके बाद मैं अंदर से वैक्सीन के लिए गई हूँ, फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए फिर वेटिंग में गई हूँ। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। कोई रिएक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो कुछ कमियां सी लगी आपको, क्योंकि आप तो स्टाफ भी हैं, मेडिकल स्टाफ जी हैं? हाँ जी, कमियाँ तो ऐसे कुछ नहीं लगी, सब ठीक ही था। बाकी अभी तो मुझे कुछ ऐसी कमी नहीं लगी है, ठीक है। आप के समय में मनोदशा ठीक रही, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हमने जैसे प्रक्रिया चल रही थी इस तरह करके पहले फॉर्म भरा, आईडी जमा की, आईडी से उन्होंने हमारा नाम नूम लिया, फिर मोबाइल में मैसेज आया कि आप इस डेट पे इस टाइम पे यहाँ पर आ जाइए। फिर हम आए, फिर उन्होंने एक किनारे से जो है हमारा प्रतीक्षालय में रख के फिर नाम लेके फिर बोला कि दूसरे कमरे में, फिर तीसरे कमरे में, इस तरह करके फिर इंजेक्शन दिया, वैक्सीनेशन हुआ। उसके बाद हमको वेटिंग रूम में रखा आधा घंटा, उसके बाद फिर सब ठीक ठाक रहा। अभी तो ऐसा कुछ है। तो कोई इंजेक्शन आपको रियल में कोई इंजेक्शन दिया गया या केवल एक नहीं, अभी तो डेमो चल रहा ना जी, अभी तो ट्रायल जी। तो बाद में फिर मैसेज आएगा जी? उसके बाद धीरे धीरे ये अपना चलता रहेगा वैक्सीनेशन का। जी अंदर कैसा आपको फील हुआ? वैक्सीनेशन हुआ? नहीं, बहुत अच्छा था, हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करी हुई थी यहाँ पे इन्होंने, और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। वैक्सीन लगाने के बाद भी बहुत अच्छा लगा और पूरी प्रॉपर वे में सब चीज़ें कर रहे हैं। किस तरह का मनोभाव था आपका इस वैक्सीनेशन के समय पे? ये नॉर्मली थे, आए थे कि क्या होगा, लेकिन उसके बाद तो सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। यहाँ पे बड़े अच्छे से बिहेव करा इन लोगों ने, बड़े अच्छे से तरीके से सारी चीज़ें करी हैं इन्होंने। क्या वैक्सीन को कैसे प्रॉपर किसी बॉक्स में रखा गया था? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, उसका माइनस में टेम्परेचर जी चाहिए। जी, इन्होंने उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है। वहाँ से हमें तो वैक्सीन लगाई है, लेकिन प्रॉपर वे में रखी थी इन्होंने अपनी सारी वैक्सीन वगैरह सब कुछ। जब वैक्सीनेशन ओरिजिनली होगा तो तब आप सब लोग मेडिकल स्टाफ हैं, आप लोगों की भी भूमिका उसमें रहेगी, तो क्या ट्रेनिंग भी दी जा रही है आपको? नहीं, ट्रेनिंग हमें तो नहीं दी जा रही है। ट्रेनिंग तो जो लगा रहे हैं उन्हीं लोगों को दी जाएगी। हम तो आज सिर्फ इस केवल आप लोग ट्रायल का पार्ट थे कि मतलब ट्रायल एक्सरसाइज में आप लोग शामिल? जी जी, आज सिर्फ एक्सरसाइज में शामिल थे। जो ट्रायल था वो हमारे साथ मतलब उन्होंने कराया डेमो एक। कोरोना की वैक्सीनेशन का ट्रायल हो रहा है और जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है इन ट्रायल में आज के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे ज़रा जानेंगे किस तरह से सारी प्रक्रिया अपनाई गई और क्या इनकी मनोदशा रही है वैक्सीनेशन के समय पे। आपका नाम क्या है? प्रेमलता बगासी। मैडम, किस तरह से ये हुई वैक्सीन, आपको कैसे लगी? ठीक लगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तो। क्या प्रक्रिया अपनाई गई वो बताइए। कैसे आप यहाँ पर आप पहुँचे, कैसे बुलाया गया? अच्छा, मेरे पास मैसेज आया था फ़ोन में कि आपका गांधी शताब्दी में है, तो मैं ऑटो करके आई हूँ यहाँ स्पेशल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और 11 मार्च से महाकुंभ के शाही स्नान की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर हमारे रेजिडेंट राइटर फहीम तन्हा ने कैबिनेट मंत्री से खास बातचीत की। महाकुंभ 2021 की तिथि नजदीक आ रही है, तैयारियां लगभग पूरी हैं और किस तरीके की आगे भी तैयारियां हैं, क्या कुछ फोकस में रख करके किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक जी मौजूद हैं। कौशिक जी, कितनी तैयारियां अभी शेष बची हैं और किन चीजों को लेकर के फोकस है? देखिए, 2021 के महाकुंभ की तैयारी के दृष्टिगत हमने पहले से तैयारी प्रारंभ की थी। कोविड के कारण थोड़ी सी कार्यों में शिथिलता आई, लेकिन अब तेजी के साथ काम हो रहे हैं। और चाहे हाईवे का निर्माण की बात है, चाहे हमारे अन्य पुल जो निर्माण किया जा रहा है उनकी बात हो, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, सीवरेज है, जो पानी की लाइनें हैं, जो सीवर की लाइनें हैं, वो सारी चीज़ें इस समय लगभग पूर्णता की ओर है और जनवरी के आखिर तक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, नोटिफिकेशन होने से पहले।
कब तक नोटिफिकेशन की संभावना है और जो स्नान है, जो महाकुंभ है, वो किस तिथि से शुरू हो रहा है? नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट वीक में हो जाएगा। 11 मार्च से जो कुंभ के स्नान है वो प्रारंभ होंगे। उससे पहले जो पर्व स्नान है वो लगातार रहेंगे और सुरक्षा के दृष्टिगत भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। कोविड के संक्रमण को देखते हुए जो तैयारियां थी वो उसी रूप में की गई है। कोविड हॉस्पिटल बड़े स्तर पर हमने बनाया है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब हम नोटिफिकेशन करेंगे उससे पहले अखाड़ों के संतों के साथ मुख्यमंत्री जी बैठेंगे और बैठने के बाद सब विषयों पर चर्चा करके तब बाकी का निर्णय लिया जाएगा। ये तभी निर्णय होगा कि अखाड़ों का स्नान कैसे होना है, कब होना है। स्नान तो होगा, तारीख भी फिक्स है, स्नान भी होगा, सब कुछ होगा। तो उस समय की कोविड अगर होता है तो जो एसओपी है, गाइडलाइन है, उसका पालन कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, वो सब बातचीत तब होगी। अच्छा, एक बात ये आ रही है कि जो श्रद्धालु आएंगे महाकुंभ में, उनकी क्या कोरोना जांच होगी, कैसे इसको लेकर के कोई तय हुआ है? देखिए, अभी चूंकि माननीय हाईकोर्ट ने भी इस सारे विषय पर मांगा है, अभी जो चर्चा उस चर्चा में ये तो सही है कि जो लोग यहाँ रहेंगे उनकी कोविड आरटीपीसीआर करना जरूरी भी होगा, आवश्यक होगा। जो आएंगे और जाएंगे उनका एंटीजन टेस्ट भी हो, मास्क अनिवार्य, कुछ चीजें हैं जो एसओपी, मैंने कहा कि फरवरी के आखिर में जब हम बैठेंगे तो तब ये सारी चीजें तय होंगी कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से होना है। अच्छा, हमने पिछली बार महाकुंभ अर्धकुंभ दोनों में खड़े आते हैं, साधु संत आते हैं। इस बार उस तरीके की तैयारी नहीं देखने को मिल रही है कि कैंप क्या कुछ कम रहेंगे या तादाद हम कम सोच करके चल रहे हैं? नहीं, कैंप पूरे रहेंगे। केवल सरकार के स्तर पर जो गंगा के किनारे वाले कैंप थे उन पर विचार हुआ था। बाकी अखाड़े हैं, अपने कितने कैंप लगाने हैं, छावनियों में कितने कैंप लगने हैं, पुलिस के कैंप लगने हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट कैंप लगने हैं, हॉस्पिटल बनने हैं, ये सब बने, इनमें कोई कमी नहीं। अच्छा, फोर्स बाहर से हम कुछ मंगा रहे हैं, किस तरीके की अलग से कितनी अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है? 40 कंपनी भारत सरकार से ओके हो गई हैं, आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ उत्तर प्रदेश से पीएससी हम लोग मंगाएंगे, वो भी फाइनल है, लगभग आएंगी। राज्य में हमने होमगार्ड है, पीआरडी है और वॉलेंटियर हैं, हमारी फोर्स है, वो सारी भी तैयारी हो गई है। तो राज्य के अंदर जितनी कुंभ में हमें फोर्स चाहिए वो हमें पूरी मिलेगी। कोविड से पहले हम इस बात को कह रहे थे कि तैयारी भी कर रहे थे कि प्रयागराज से उतनी एक भव्यता उतनी देने की कोशिश कर रहे थे, तो लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, भव्य होगा, बहुत होगा। पूरे शहर की सजावट, सुंदरता, निर्माण कंप्लीट, ये सब चल रहे हैं उसी रूप में। उससे तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन पूरा एक अच्छा कुंभ होगा, साफ कुंभ होगा, स्वच्छ कुंभ होगा, सुरक्षित कुंभ होगा। कोविड के मद्देनजर जितनी सुरक्षा की दृष्टि से हमें सारा करना है वो सारा हम लोग कर रहे हैं, अच्छा होगा। किसी तरीके की आशंकाएं आपको लगती हैं कि सुरक्षा को लेकर के, कोविड को लेकर के? क्योंकि पिछले दिनों से जैसे कोविड काल है, हम इसमें महाकुंभ के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं, तो तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अनिश्चितता अभी तक भी बनी हुई है। ये सही है कि अनिश्चितता इसलिए है कि अभी भारत सरकार ने जो एसओपी गाइडलाइन है वो एक निश्चित रूप में की हुई है, कितना होना है, कैसे होना है। लेकिन इसके बीच में भी जो एक चुनौती स्वीकार हम लोगों ने की है और तैयारी हम उसी रूप में कर रहे हैं कि कुंभ एक अच्छी दृष्टि से हो, पूरी दुनिया में हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है इसका जो एक संदेश है वो अच्छा जाए। पैसे की किस तरीके की दिक्कत है, कितना इसमें हमारा खर्च हो जा रहा है? राज्य सरकार पूरी तरीके से जहाँ आवश्यकता है उसको दे रहे हैं। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे मंत्री मदन कौशिक जी। साफ तौर पर कहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई आशंकाएं नहीं रखी जाएं और जो निर्माण कार्य हैं, चाहे स्थायी हैं दोनों प्रवृत्ति के, वो समय से पूरे कर लिए जाएंगे। लगभग तैयारियां पूरी हैं, बस उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। अपने सहयोगी फैजी के साथ में फहीम तनहा, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो वहीं आईपीएस अभिनव कुमार का प्रमोशन किया गया है। 1996 बैच के आईपीएस अभिनव कुमार अब एडीजी बना दिए गए हैं। करीब 2 हफ्तों से देख रहे थे एडीजी का प्रभार। डीआईजी विम्मी सचदेवा का प्रमोशन हुआ। डीआईजी विम्मी सचदेवा को बनाया गया आईजी। आईपीएस पी रेणुका देवी, निवेदिता कुकरेती और वरिंद्रजीत सिंह का भी प्रमोशन किया गया। तीनों आईपीएस अफसरों को प्रोन्नत पे ग्रेड मैट्रिक बैंड मिला है। 1996 बैच के आईपीएस अभिनव का भी प्रमोशन किया गया, एडीजी बनाए गए। डीआईजी विम्मी सचदेवा को बनाया गया आईजी। देहरादून से खबर, जहां पर रविवार को देहरादून पहुंचेंगे दिल्ली और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने मंत्री मदन कौशिक को डिबेट के लिए पत्र लिखा है। 4 जनवरी को देहरादून में और 6 जनवरी को दिल्ली में डिबेट का न्योता दिया है। केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र सिंह रावत मॉडल पर खुली बहस का न्योता दिया गया। तो मंत्री मदन कौशिक को डिबेट के लिए आमंत्रित किया गया। केजरीवाल मॉडल बनाम
प्रेस से ये बात कही, से चर्चा के दौरान ये बात कही थी और प्रेस के माध्यम से ये बात कही थी कि उत्तराखंड की सरकार ये जीरो वर्क सरकार है। अपने 5 कामों को गिना दे 4 साल के अंदर जनता के लिए रोजगार, बिजली, पानी, तमाम मुद्दों को लेकर कि आपने 5 काम ऐसे किए हों जो जनता के हक में हों। उसी चैलेंज को उत्तराखंड सरकार ने, मदन कौशिक जी ने स्वीकार किया था कि मैं बहस करने के लिए तैयार हूं और उनका ये कहना था कि मैं दिल्ली आके आपको अपने 100 काम गिनवा दूंगा। इसी चैलेंज पर उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी देहरादून में 4 तारीख को होंगे और खुली बहस रखेंगे कि हम न्योता दिया है, चिट्ठी भेजी है, बाकायदा कैबिनेट मिनिस्टर को चिट्ठी भेजी गई है कि आप कुछ, ये निमंत्रण पत्र भी है कि आप 4 तारीख को RTDI IITDT में आके खुली बहस करें। चुनाव की तैयारी है। आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारी नहीं करती। आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए और राजनीति में बदलाव के लिए जनता के आंदोलन के बाद बनी थी और वो काम दिल्ली में किया है। उस काम को करने के बाद लगातार 3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बने हैं। केजरीवाल मॉडल आज विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। केजरीवाल मॉडल में जो स्कूलों में काम हुआ है, जो जनता के लिए काम हुआ है, आप 1 जनवरी से ही दिल्ली की DDTC बसों का किराया 5 रुपए कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है 50%, और जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं उनका किराया भी 10 रुपए कर दिया गया है। दिल्ली में लगातार जनता के लिए काम हो रहे हैं। वो बिजली पानी का तो सभी को मालूम है, लेकिन ये नया काम और कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक किट दी गई है जिसमें 6 महीने का राशन, उनको कच्चा राशन दे दिया गया है क्योंकि स्कूल बंद है और मिड डे मील उनको नहीं मिल पा रहा था, तो 6 महीने का राशन। तो वहीं बाजपुर में पुलिस के सिपाही ने अपने साथियों के साथ मिलकर खोखे स्वामी की कार से कुचलकर हत्या कर दी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और अरविंद पांडे मृतक के घर पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्रियों ने मृतक परिजनों को सांत्वना दिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है, न कि लोगों को पीटने और उनकी हत्या करने के लिए। वो किसी के सम्मान से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। ये घटना घटी है, इसका पूरा संज्ञान लिया जा रहा है और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि गौरव इस बच्चे को, यह जिंदा तो नहीं हो सकता लेकिन इसको न्याय दिलाया जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए, कैसे भी चलाए, और जो दोषी हैं इनको कड़ी सी सजा दिलाई जाए ताकि सरकार किसी की भी हो, जनता का उत्पीड़न किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जो आज व्यक्ति, जो बच्चा हमारे मध्य में नहीं है, पीड़ा उसके परिवार से पूछ के देखो, भविष्य में तो ऐसी इसकी पुनरावृत्ति। तो वहीं नैनीताल सहित पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण ठंड से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, जिसके चलते नैनीताल के जिला अस्पताल के अंदर मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। इसी कड़ी में वरिष्ठ चिकित्सक MM दुग्ताल ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ ही ठंड के वायरस बढ़ने लगते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने के साथ ही निमोनिया, दमे के मरीज समेत ब्लड प्रेशर के मरीजों को दिक्कतें होती हैं। जो बहुत सारे जैसे वायरस है और हमारे ब्लड प्रेशर है और भी जो हमारे ठंड के कारण से जो बीमारियां हैं वो सामने आ रही हैं। चाहे वायरस में खांसी, सर्दी, जुकाम हो, टॉन्सिलाइटिस हो और निमोनिया हो, सांस लेने में दिक्कत हो, हमारे जो दमे की बीमारियां हैं वो सामने ज़्यादा आ रहे हैं। और साथ में जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसकी वजह से हार्ट में जो प्रॉब्लम हो रही है वो केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठंड में जो बहुत सारे जैसे वायरस है और हमारे ब्लड प्रेशर है और भी जो हमारे ठंड के कारण से। देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।